बढ़ते हैं आगे और हरीश कुमार जी का सवाल लेते हैं। जयपुर से इन्होंने सवाल पूछा है गौरांग सर, आईआरसीटीसी पे इनकी एवरेज जो प्राइस है वो 919 की है और पूछना चाह रहे हैं कि ये जो नुकसान इनको हुआ है क्या उसकी भरपाई हो सकती है? गौरांग सर। में अगर आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो शेयर बाजार आपको कभी निराश नहीं करता है। कुछ चीजों पर ये इसका दारोमदार रहता है। पहले तो आपने सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश किया है तो अच्छी बात है। दूसरी बात, आपके पास समय सीमा कितनी है और उसके साथ साथ आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है। अगर ये सब मापदंड पे अगर आप खरे उतरते हैं तो मेरे ख्याल से शेयर बाजार में कभी निराशा नहीं होती। अब आता हूं आपके प्रश्न के उत्तर। वेरिएबल तो आईआरसीटीसी का जब आईपीओ आया था कुछ सालों पहले, तब आईपीओ में हमने लंबी अवधि के लिए शायद निवेश की राय दी थी। उसके बाद पश्चात हमने कवरेज भी रखी थी बुनियादी तर्क के आधार पर। हमारे लक्ष्यांक आने के पश्चात अब वो कवरेज हमने निकाल दी है। लेकिन इनकी इनकी सोच और समझ को सरल करने के लिए मैं कुछ टिप्पणियां कर देता हूं। सीधे सीधे तो टिप्पणियां नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन आईआरसीटीसी एक ऐसी कंपनी है जो भारतीय रेल के साथ बहुत करीबी से जुड़ी हुई है। ये केवल मात्र प्रवासियों के लिए प्रवास करने के लिए टिकट मुहैया नहीं कराती, ये केटरिंग का भी कामकाज करती है। उसके साथ साथ जो रेल नीर की जो बॉटलिंग है, इसका भी कामकाज ये करती है। आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से भारतीय रेल ने नए गाड़ियों चलाने की बात की है, नए वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात की है, बहुत जल्द अगले साल तक शायद मुंबई अहमदाबाद मुंबई के बीच में एक बहुत तीव्र गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन हो जाएगी शुरू। नई पटरियां बिछ रही है पूरे भारतवर्ष में। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का जो समस्या है उसको दूर करने का प्रयास कर रहा है। आधुनिकीकरण हो रहा है रेलवे ट्रैक्स का, कोचेस का, रेलवे स्टेशन का। तो बहुत सारे कामकाज ये कंपनी है भारतीय रेल के लिए। तो एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस विचारधारा से निवेश किया है। चलिए, तो आपको अपना नज़रिया बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप जो हैं वो कंपनियों का चुनाव करें। उज्ज्वल का सवाल लेते हैं, कोलकाता से इन्होंने सवाल पूछा है और जेएसडब्ल्यू एनर्जी राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 541 जेएसडब्ल्यू एनर्जी में ख़रीदारी का स्तर जो बताया है वो रखा है और इसके अलावा इन्होंने लोढ़ा डेवलपर्स में भी ख़रीदारी की है 1334 के भाव पे। मीडियम टर्म का व्यू जानना चाहते हैं लक्ष्मीकांत जी। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 541 और लोढ़ा डेवलपर्स 1334, दोनों पर राय दीजिए मीडियम टर्म के हिसाब से। देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अभी भी एक रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, जो कि अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 555 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इसी के आसपास की इनकी बाइंग है, तो इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अगर 555 के ऊपर एक ब्रेक थ्रू मिलता है तो वहां से फिर हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है जेएसडब्ल्यू एनर्जी में। और उस दौरान लगभग मुझे लगता है कि 600 के लेवल्स भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेटिव मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है, बट अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 495 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक जेएसडब्ल्यू एनर्जी इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक ये इसमें बने रह सकते हैं। और अगर एक बार ये 555 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां से 600 के मोमेंटम के साथ ये ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पर अगर मैं इनके दूसरे स्टॉक्स की बात करूं, लोढ़ा डेवलपर के बारे में, तो यहाँ से एक एक वी शेप की रिकवरी हमें लोअर लेवल्स पे देखने को मिली है, बट अपसाइड के रेजिस्टेंस इंटैक्ट है। बट मुझे लगता है यहाँ से अब ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं गिरेगा। तो 1110 का स्टॉप लॉस बेहतर रहेगा। अगर इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड करेगा तो यहाँ से एक ग्रेजुअल अपसाइड का मूव हमें 1350 से लेकर 1400 तक की लेवल्स को हम देख पाएंगे लोढ़ा डेवलपर में।